अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर आज रात फिर सख्त हमला करने का ऐलान। तेल और गैस के ज़खायर खार्क जजीरे का कंट्रोल संभालने की भी धमकी। ईरान की दिफाई सलाहियतें तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। ईरान की तवानाई मंडियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ उसी वक्त डील तय करना चाहता हूं। ईरान से मायूस नहीं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मगरूर है। हो सकता है ईरान के साथ तारीख का सबसे अजीम मुआहदा तय पाए। ईरान के तमाम रेडार्स, फजाई दिफाई निज़ाम और ज़्यादातर मिसाइलों को तबाह कर दिया। यकीन से कहता हूँ ईरान के पास तकरीबन 20% हथियार रह गए हैं। चाहें तो कल ही ईरान में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ फौज नहीं भेजना चाहता। अमेरिका को जारहियत के जवाब में सख्त और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान का रद्द-ए-अमल, अमेरिकी हमलों ने जुज़वी जंगबंदी खत्म कर दी। अमेरिका से मुज़ाकरात बेमानी और गैर मौसर होकर रह गए। अमेरिकी हमलों की जिम्मेदारी हर शरीक सहूलतकार पर आयद होती है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का रद्द-ए-अमल कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने वाज़ेह किया, इस बार जंग हुई तो ये सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिकी हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। हम शिकस्त खुर्दा लोगों के साथ लड़ने से नहीं डरते। तर्जमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी इब्राहिम रज़ाई ने वाज़ेह किया, अजीम ईरानी कौम किसी के सामने नहीं झुकने वाली। अमेरिकी सदर ट्रंप के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं। कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है वो अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फी का आमदनी $1,901 हो गई है। तो एग्रीकल्चर इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की। मशरक़ वस्ता की जंग और अमरीकी टैरिफ के बायस मुआशी तरक्की हदफ से कम रही। पाकिस्तानी मईशत का हजम $452 अरब से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल शरह नमू 3.7% रही। मशरक़ वस्ता में जंग ना होती तो ग्रोथ 4 से ऊपर जाती। फीकस आमदन 5,33,629 रुपये सालाना रिकॉर्ड की गई। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 2.89% रही। डेयरी और लाइव स्टॉक का ज़राई मईशत में 60% हिस्सा। मैनुफैक्चरिंग के 22 में से 16 शोबों में बेहतरी आई। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह नमू 6.1% रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फूड टेक्सटाइल समेत 16 शोबों में मुस्बत रुझान रहा। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ। खिदमात की शोबे की कारकर्दगी 4.09% रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। 11 माह में तरसीलात $38 अरब रिकॉर्ड। जून के आखिर तक $41 अरब तक पहुंचने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से ज़ायद। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट का मकसद सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी $12.7 अरब तक पहुँच गई। पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, महंगाई की औसत शरह 6.7% रही। माली खसारा कम होकर GDP का सिर्फ 0.7% रह गया। करंट अकाउंट खसारा कम होकर $252 मिलियन पर आ गया। फ्री लांसर्स का मईशत में हिस्सा $1 अरब के करीब है। ज़राई कर्जों में 15% इजाफा हुआ। मुल्क में शरह खानदगी 63% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इकनॉमिक सर्वे की कॉपी पेश की। वज़ीर आज़म ने बजट मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर
खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए राजी कर लिया। सोलर पैनल्स और स्टेशनरी मसनूआत पर भी इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। IMF ने स्टेशनरी और सोलर पैनल्स पर टैक्स में इजाफे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म ने रेलवे निज़ाम की बेहतरी के लिए जामे रोड मैप की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की फ्रीट सर्विसेज को तरजीही बुनियादों पर तरक्की देने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, माल बर्दारी के शोबे को फ़रोग देने की वसी सलाहियत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। रेलवे निज़ाम की बेहतरी से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। उधर वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम की मुल्क भर में आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत। वजारत हाउसिंग को स्टेट बैंक के साथ मिलकर दरखास्त फॉर्म को आसान फहम बनाने का हुक्म। कहा, अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना इंतहाई खुशाइंद है। स्कीम की कामयाबी से तामीराती शोबे में तेजी और मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। हमने बारहा कहा कि हमारा एक्सेस दे हमारे लीडर तक, हम उनसे इंस्ट्रक्शन ले, लेकिन जनाब स्पीकर, गुज़श्ता 34 हफ्तों से हमारी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं कराई जा रही है। हम आपसे रूलिंग मांगते हैं, हमारे खान तक एक्सेस दें, हमारी आवाज को ना दबाए, इसको सुने, हमारी रिजर्वेशन को सद करें। जब तक हमारा ये फैसला नहीं होता, हमने भी फैसला किया हुआ है, हम वॉकआउट करेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रूलिंग देंगे और हमारी मुलाकात होगी। हम आज ही फैसला करेंगे फ्यूचर के कोर्स का। गौर साहब वो मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के, तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर कर देता। आपके और गवर्नमेंट की मैंने 3 मुलाकातें कराई, आप लोगों ने वो सिलसिला तोड़ दिया। हमने तो पूरी कोशिश की थी और गवर्नमेंट भी तैयार थी। बैरिस्टर गौहर की कल तक बानी PTI से मुलाकात की डेडलाइन। बानी से मुलाकात न कराने पर बजट इजलास के बाइकआउट की धमकी। चेयरमैन PTI का स्पीकर कौमी असम्बली से रूलिंग जारी करने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया, बानी PTI रुकने असम्बली होते तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देता। हुकूमत और अपोजिशन को 3 बार मेज पर बिठाया, आप लोगों ने मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी ने बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन का बजट सेशन का बाइकआउट न करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, बानी से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी PTI कानूनी अमल के तहत कैद में हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें। हमने मिलकर ऐवान को मजबूत बनाना और उसका तकद्दुस बरकरार रखना है। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करता है। कानून तोड़ने पर रियासत खामोश नहीं रह सकती। मुहाजिरीन ने बड़ी कुर्बानियां दी, उन्हें नशिस्तों से महरूम कैसे किया जा सकता है। पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं। मुजफ्फराबाद में आर्मी के हेलीकॉप्टर को हादसा। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कोर कमांडर रावलपिंडी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। तुम नाचो तो फैशन, हम नाचें तो मुजरा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नाराज अरकान को नोटिस मिलने पर बरहम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खरी खरी सुना दी। पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से ऑडियो लीक। अली अमीन ने कहा, नाराज MPs कोई जर खरीद गुलाम तो नहीं कि नोटिस जारी किए जाएं। उधर नाराज मेंबरान अदरीस खटक और मुश्ताक गनी का जनरल सेक्रेटरी के एलामिये पर सख्त रद्द अमल। कहा, पार्टी में बानी PTI की रिहाई के लिए आवाज उठाना जुर्म बन गया है। पार्टी क़यादत और वज़ीर आला ने बानी की रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक के दिफा बहाल कर दिया। अदालत उज़्मा ने बानी PTI की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में पानी की शदीद किल्लत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। सिंध को अपने हिस्से के पानी की फराहमी ना होने और इरसा की बाद इंतजामी पर इजहार तशवीश। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क के आबी ज़खायर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16% ज़्यादा हैं। सिंध को मुख्तस 98,700 के मुकाबले में सिर्फ 57,867 क्यूसेक पानी मिला। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत, बहरी तारीख में एक और संगे मील अबूर। चीन में तैयार करदा पहली हंगूर क्लास आबदोज PNSM की कराची आमद। पाक बहरिया की कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के हसार में बंदरगाह लाया गया। हंगूर आबदोज जदीद तरीन कॉम्बैट सिस्टम्स, सेंसर, सोनार, रेडार और हथियारों से लैस है। तवील फासले तक मार करने वाले टारपेडोज और क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। आबदोज जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बायस दुश्मन की नजरों से भी ओझल रहेगी। PNSM हंगूर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की अक्कास है। शदीद गर्मी के बाद लाहौर में अचानक तूफानी बारिश, बिजली का निजाम दरहम बरहम, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। तेज हवाओं से गुलबर्ग में दरख्त सड़कों पर गिर गए। केनाल रोड पर दरख्त गिरने से गाड़ी तबाह। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश का इम्कान। मुल्क में दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी 51, जैकबाबाद 50, दादू तुरबत 49 और भक्कर का पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में चंद दिनों में 38,000 रुपए की कमी। सोना 9,720 रुपए सस्ता होकर 4,32,716 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 8,748 रुपए कमी से 3,69,422 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमत 40 रुपए कमी से 6,889 रुपए फी तोला हो गई। अमेरिका और ईरान के मुसलसल दूसरे रोज एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फौज की तेहरान, बंदर अब्बास, सिरेक और मेनाब में बमबारी। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज की सर्वेलेंस सलाहियतों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। उधर ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में 18 अमेरिकी तनसीबात पर हमले। तर्जमान पासदारान इनकिलाब ने कहा, बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश ड्रोन से हमला किया गया। इराकी शहर अरबिल में अमरीकी अड्डों, कुवैत के अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए गए। नायब वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और हाकान फैदान का मुज़ाकरात और तहम्मुल की अहमियत पर जोर। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने भी राबता किया। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। बदर अब्दुल आती ने पाकिस्तान की जारी सालिसी की कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान और अमेरिका से एक दूसरे पर मजीद हमले न करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हमलों के मजीद जवाब पेश न किए जाएं। तमाम फरीकैन सिफारती समझौते की कोशिश करें। चीन का अमेरिका और ईरान से फौरी जंग बंदी मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा लिन जियान ने कहा, फरीकैन मुज़ाकरात करें और सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब दें। खित्ते के ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर पोलो का मेला सज गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इफ्ताही मैच में लासपुर ने फंडर को 0 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दे दी। पोलो फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाहों की बड़ी तादाद की शिरकत। रवां साल के बेहतरीन घोड़े का इनाम खिजर के अयूब को दिया गया। और 48 टीमें और 1 ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप का नया हुक्मरान कौन? 3 ममालिक की मेजबानी में फुटबॉल का आलमी मेला आज सजेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में अलग अलग इफ्तिताही तकारीब का इनेकाद होगा। मैक्सिको में आज शकीरा समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही मैच मेजबान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवाम को फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए लियारी इंटरनेशनल स्टेडियम आने की दावत दे दी।